आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौरभ सिंह आज आपको बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आया हूं आव्यूह का, जिसमें सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह और आव्यूह के ये रूप के रूप में व्यक्त करना है आपके लिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं, जिसमें हमें ए का मान दिया हुआ सममित आव्यूह क्या होता है। तो हम ये बता दें, सममित आव्यूह होता है आपका, जैसे अगर हम ए का मान निकालें और वो ए डैश के बराबर आ जाए तो ये कहलाता है हमारा सममित आव्यूह। और ए का मान माइनस ए डैश या ए डैश का मान माइनस ए के बराबर आ जाए तो इसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन ये योगफल की बात दे रखी है तो पहले हम इसका निकालेंगे परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है? ए डैश बराबर जो पहली रो होता है यानी R1 वो बन जाता है C1 पहला कॉलम, 1 3 5, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 5। फिर दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम लगाएंगे माइनस 6 8 3, और तीसरा रो बनाएंगे तीसरा कॉलम माइनस के 4 6 5। अब करना क्या है, सममित आव्यूह के लिए यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे, वो ये आता है P बराबर 1/2 और A का प्लस में आएगा A डैश। इसमें जब हम P का मान निकालेंगे वो P के परिवर्त के बराबर हो जाएगा तो सममित आव्यूह हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लगाते हैं मान 1/2 और A का मान कितना है? A का मान है 1 3 5, नीचे माइनस 6 8 3, यहाँ माइनस 4 6 5 माइनस 4 6 5, ठीक। प्लस में परिवर्त आव्यूह क्या था वो लगाइए, परिवर्त आव्यूह 1 माइनस 6 माइनस 4 3 8 6 5 3 5, ये 5 है। 1/2 इन दोनों को जोड़ दें, 1 और 1 2, 3 और ये माइनस 6 में से 3 गया तो -3, -4 या 5 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ -6 में से 3 गया तो -3, और 8 में से 8 8 और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, और 3 और 6 कितने हो गए 9, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, 5 में से 4 गया तो 1, और 6 और 3 कितने हो गए 9, और 5 और 5 कितने हो गए यहाँ पर 10। ये हमारे पास, अब 2 से क्या कर देंगे, इन सबको भाग कर देंगे, तो यहीं पे भाग कर देते हैं, देखिए 2 से, तो ये हमारे पास P का मान आएगा। देखिए सब में 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, यह आएगा माइनस के 3/2, यहाँ आएगा 1/2, यहाँ माइनस के 3/2, और यहाँ 16/2 यानी कि 8, 2 से भाग करेंगे 2 8 16, 9/2, और यहाँ 1/2, यहाँ 9/2, और यहाँ 10 में से 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5। ये आ गया P। अब हमें चाहिए P का परिवर्त, तो P का परिवर्त यहाँ ले लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो P डैश क्या है? P डैश का मान हमारे पास में वो आएगा, पहला रो बनेगा पहला कॉलम 1 माइनस के 3/2 और 1/2, ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस के 3/2 8 और 9/2, तीसरा कॉलम तीसरा रो बनेगा 1/2 फिर 9/2 और यहाँ पर 5। अब देखिए P डैश ये है और P का मान ये है, दोनों के मान बराबर है। देख लीजिए 1 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 8 9/2 1/2 9/2 1 5, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ P का मान P के परिवर्त डैश के बराबर है, अतः P बराबर 1/2 A प्लस A डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, आव्यूह है। तो ये पहला काम हमारा हो गया। अब आते हैं विषम सममित आव्यूह के लिए। विषम सममित आव्यूह के लिए क्या करते हैं, तो मैं यही लिख देता हूं, तो वो मान लगाएंगे Q बराबर 1/2 A माइनस A का परिवर्त। अब यहाँ घटाते हैं, देखिए तो Q बराबर 1/2 A का मान लगाएंगे, देखिए, और यहाँ पे बंद होगा। A का मान है 1 3 5 -6 8 3 -4 6 5, हमें घटाना है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह नीचे है 1 -6 -4 और 3 8 6 और 5 3 5, यहाँ इसे घटाते हैं, देखिए Q बराबर 1/2 और यहाँ हम डायरेक्ट घटाते थे, 1 -1, 1 में से 1 गया तो 0,
3, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 6, तो 6 और 3 कितने हो गए 9। यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 और 5 कितने हो गए 9। यहाँ 6 माइनस के 3 माइनस के 9। यहाँ 8, 8 में से 8 गया तो 0। 3 और ये माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6 में से 3 गया तो माइनस के 3। माइनस के 4 और माइनस के 5 जाएंगे तो माइनस के 9। यहाँ 6 में से 3 गया तो 3। यहाँ 5 में से 5 गए तो 0। अब हमें क्या करना है, 2 से भाग करना है, तो 2 से भाग भी कर लेते हैं, यही लिख देते हैं 2 से भाग करके। देखिए क्या 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही रहेगा, 9/2 और यहाँ भी 9/2। नीचे 9/2 माइनस के, यहाँ 0/2 0, यहाँ माइनस के 3/2, यहाँ माइनस के 9/2 और 3/2 और यहाँ 0/2 यानी 0 हो गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है परिवर्त, यानी क्यू का डैश, क्यू का डैश निकालना है। तो क्यू के डैश के लिए जो पहला रो है, यानी पहली रो पहला कॉलम बनेगा 0, ये 9/2 9/2, तो 0 ये पहला कॉलम बनेगा 0 9/2 और 9/2। अब ये दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बनेगा माइनस के 9/2, फिर 0 और यहाँ माइनस के 3/2। तीसरा रो तीसरा कॉलम माइनस के 9/2, फिर 3/2 और फिर 0। अब देखिए यहाँ जो चीज माइनस में है, दोनों ऊपर वाली देखिए, यहाँ दोनों प्लस में है, तो क्या करें माइनस कामा ले लीजिए आप। तो क्यू डैश हमने माइनस कामा लिया, जैसे ही माइनस कामा लिया तो जहां जहां माइनस है वहां वहां प्लस हो जाएगा, 0 तो 0 रहता है। यहाँ पे 9/2 प्लस का हो गया, ये भी 9/2 प्लस का हो गया, और ये हमारा 9/2 का हो गया माइनस, जो प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये 0 रहेगा, ये माइनस का था प्लस का हो गया 3/2, ये माइनस प्लस का था तो माइनस का हो गया 3/2 और 0। देखिए इस पूरे का मान क्यू के बराबर है, देख लीजिए बिल्कुल क्यू के बराबर है, तो क्यू माइनस का डैश जो है वो माइनस क्यू के बराबर आ गया, यानी ये क्यू माइनस का मान आ गया। तो यहाँ तो माइनस क्यू जो है, मतलब क्यू डैश जो है वो माइनस क्यू के बराबर है, अतः क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है। अब ये दो से दो काम हो गए हमारे पास। अब क्या लिखना है, इसे आव्यूह को योग के रूप में व्यक्त करना है, तो वो भी लिख लेते हैं। देखिए योग के रूप में ऐसे हटा देते हैं, अब योग के रूप में लिख देते हैं, बहुत ही सरल, 2 लाइनों में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखते हैं आव्यूह का योग रूप, योग रूप जो हमने निकाला P प्लस Q, दोनों को जोड़ दीजिए P प्लस Q। क्या है P का मान, क्या है हमारे पास में, P का मान था यही मान हमारा, क्योंकि P डैश P के बराबर, तो यही P का मान था, P का मान लगा दीजिए, क्या है 1 माइनस 3/2 और 1/2, और नीचे है माइनस के 3/2 8 9/2, नीचे 1/2 और 9/2 और 5, ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास P का मान है। अब प्लस Q का मान भी लगा दीजिए यहाँ पर, तो Q का मान लगाते हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि लिखने के लिए जगह नहीं बची है, तो इसे हमने हटा दिया। अब Q का मान लगा दीजिए, ये हमारे पास Q का मान है 0 9/2 और 9/2, माइनस के 9/2 0 माइनस के 3/2 माइनस के 9/2 और 3/2 और 0। ये हमारे रूप के रूप में आ गया, आंसर ये सही है। लेकिन चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर गलत तो नहीं है कहीं। अगर हम इन दोनों को जोड़ें और हमारे पास पुनः जो है ए प्राप्त हो जाए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो देखिए हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, यह है 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, देखो पहला वाली लाइन आ गई है। इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए माइनस के 3/2 हर बराबर है ये, और यहाँ भी हर बराबर है प्लस के 9/2। अब देखिए 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6/2, तो 2 से काट लेंगे, 2 3 6, डायरेक्ट लिखेंगे 3 और 3 हमारा देखिए इसमें जोड़ी हर बराबर है, 9 और 1 कितने हो गए 10, 2 से भाग करिए कितना आ गया 5, यानी दूसरी लाइन भी क्लियर हो गई। अब यहाँ थे माइनस के 3/2 माइनस के 9, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 9 और 3 कितने हो गए 12, और 2 से भाग करेंगे तो 6 का है क्या आएंगे माइनस के 6, देखिए माइनस 6 मिल गया।
8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, देखिए ये भी मिल गया आपके पास में। 9/2 यानी माइनस, 9 में से 3 गया तो 6, 2 से भाग करेंगे 3, ये भी आ गया। नीचे वाले में माइनस के ज्यादा है, 9 में से 1 गया तो 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो -4, देखिए ये भी -4 आ गया। 9/2 3/9 और 3 12, 2 भाग करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 आ गया। अब यहाँ 5 0 तो 5, यानी हमारे पास तुरंत ही ए आ गया है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन हमें यहाँ तक सॉल्व करना था, मैंने आपको बता दिया कि आंसर सही है नहीं सही है। यहीं पर आप ज्ञात कर सकते हैं, आपको 5 नंबर मिनिमम और कभी कभी जो है ये 8 नंबर में भी आ जाता है। इस अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी साथ आप सभी लोगों का